नमस्कार भाई बहन। आज का वीडियो किसी आसो पाक करके ने लिखा है और फिर उन्होंने काले देव की मांगी है जानकारी। तो काले देव की जो जानकारी है बहुत बार दे चुका हूँ मैं, तो पुराने वीडियो उनमें आप जाके देख सकते हैं। तो अब जो मैं जानकारी दे रहा हूँ वो, क्योंकि बार बार वीडियो बनाना ठीक नहीं लगता एक ही विषय पर। तो काले देव जो हैं इनकी जो विशेषकर पूजा जो लोग करते हैं अधिकतर शनिवार को, ये भी बताऊँ मैं आपको। और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो जैसे बकरा वगैरह होता है इनका, तो नहीं है तो आप बकरे की कलेजी से इनकी पूजा कर सकते हैं। और तामसिक साधना करते हैं तो ज़्यादा चलते हैं ये असल में, जिनके घर में है उनकी बताऊँ मैं। और काला देव जो है उसकी विशेषता ये है कि जब काले देव की आप पूजा करते हैं तो आपके दरवाजे पे चप्पल जूते नहीं होने चाहिए असल में। ऐसा ना हो कि आप दहली पे रखते हैं और बहुत सारे लोग मतलब नहीं कर पाते इस वजह से। दहली पे चप्पल जूते नहीं होने चाहिए जिस समय आप मतलब पूजा पाठ करें, तो इस तरीके से हो। और उस समय नहीं होने चाहिए, हटे होने चाहिए, मतलब एक तरफ होने चाहिए असल में, ये उनकी ज़्यादा होती है। तो क्योंकि पुराने गाँव में जो था अलग ही रखते थे, आपने देखा होगा। और बड़े बड़े घर होते थे, दोनों में रास्ते में नहीं आते थे। शहरों में जो छोटा होता है घर उस तरीके से, तो वो आ जाती हैं चप्पलें, बच्चे कट जाते हैं कोई कोई। तो इस ये ध्यान विशेष रखना आपको, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि इनके जो वीर हैं असल में उनका भी ध्यान रखना पड़ता है। काले देव के जो वीर हैं जिनको ये मतलब बोलते हैं काम करने के लिए, और वो काम करते हैं असल में काले देव के वीर। तो बहुत सारे हैं, वो सारे समसानिक वीर हैं ज़्यादातर, और कुछ एक अलग तरीके के हैं। और सब तंत्र के मतलब आप जादूगर मान लें उनको, देवताओं को, जो भी उनके वीर हैं। और बहुत ज़बरदस्त शक्ति है, वो कुछ भी करने में समर्थ हैं। यानी किसी भी नेगेटिव शक्ति को वो 5 के 5 जो हैं, तो उनमें से जो 4 होते हैं, मान लो कोई भी नेगेटिव शक्ति आ गई मान लो, तो उसके हाथ पैर पकड़ के वो सीधा फेंक देते कहीं भी। तो इस तरीके से, और जान से मारते हैं, मतलब उस चीज़ को, नेगेटिव शक्ति को आपके घर में नहीं आएगी, वो दोबारा प्रकट नहीं होगी। ये काले देव की शक्ति है, उनको हल्का ना माने बहुत से लोग। और सबसे बड़ी बात यह है कि काले देव की जो पूजा करते हैं बहुत सारे लोग, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा पहले पाबंदी होती है जो आजकल नहीं हो पाती है असल में। क्योंकि काले देव की पूजा में कभी भी ज़मीन पे बैठ के पूजा नहीं करी जाती है, ये काले देव बोलते हैं। और आसन जरूर होना चाहिए असल में काले देव की पूजा में। और जो माता काली कंकाली होती हैं, या बहुत सौ के घर में वन की काल का पूजती हैं, तो उनका प्रसाद ज़रूर देना पड़ता है। मतलब इनके साथ थोड़ा बहुत प्रसाद उनका देना पड़ेगा आपको काले देव की पूजा में, तभी काले देव आप पे प्रसन्न होंगे। और अगर आपने काले देव की दे दिया, किसी और के दे दिया, तो ये फिर चलते नहीं है असल में। और बहुत से लोग क्या करते हैं कि कोई ऐसा काम कराते हैं, मान लो नेगेटिव शक्ति को मारना, कुछ करना है, तो बहुत सारे लोग देखा होगा आपने कि इनकी बहन का ही प्रसाद रखते थे, जबकि ये मना करते हैं असल में। क्योंकि बहन का प्रसाद रखने से फिर ये धीमे चलते हैं, ये कुदरती बात है। तो इसलिए, क्योंकि वो जब होता है कि जब आप भगत बनेंगे, कभी बनते हैं, तो उनका जो श्रृंगार होता है वो एक बार ज़रूर रखा जाता है। हर काले देव का भगत रखता है, चुन्नी वगैरह जो शेरा वाली की होती है वो रखता, उतना ही पे मानते हैं वो। क्योंकि ये अपने तरीके से अलग चलने वाले देव हैं। और ये जो हैं मतलब इस तरीके के देव हैं कि मतलब ज़्यादातर जो अपने वीर होते हैं उन्हीं के संग चलते हैं। और ज़्यादातर जैसे कोई लेडीज़ वगैरह होगी घर में मतलब, तो उसके हाथ से जल्दी चीज़ लेते भी नहीं असल में। पहले तो ऐसा होता था, आप मजबूरी बस कर रहे हैं तो कर रहे हैं। तो उस तरीके के, क्योंकि मर्दाना देव माने जाते हैं ये बहुत ज़बरदस्त, इसलिए। और राजपूती देव है असल में ये। तो इनके बारे में कभी बहुत ही गहरी बात है वो बताऊंगा इनकी। तो ये बात होती है। और आपने देखा होगा कि ये जो काले देव होते हैं ये भी गोगा जहारवीर को मान के भी चलते हैं असल में। वो गुप्त रहस्य है और बहुत सारे भक्तों को पता है कि क्यों करते हैं वो। तो उसी के झंडे को मान के चलते हैं, जहारवीर के झंडे को मान के चलते हैं। और ये किसी भी शक्ति को पकड़ने में समर्थ होते हैं काला देव जो है। कई जगह इन्होंने मतलब केसरमल जो गड़बड़ कर रहे थे उन तक के दंड बांधे इन्होंने, जो कि गोलमार्ट की साइड में लोगों ने देखा हुआ है, लेडी हार्डिंग की तरफ देखा हुआ है वहाँ के लोगों ने, तो परमनवा दिया था इन्होंने। तो इस तरीके से, क्योंकि इनकी मानते हैं, कोई भी होगा इनकी मानेगा, जो भी बागड़ा का देवता भी होगा गोगा जहारवीर के उसमें चलता है, वो इनको मानता है, कहने का मतलब इनकी बात मानेगा। तो इसलिए तो ये जानकारी थी बहुत गहरी और आपको अच्छी लगी होगी। तो ये काले देव की है।
और काले देव की पूजा जो होती है, जब शुरुआत में कोई भगत बनता है तो उसे भी नदी के पास सुनसान में ऐसे करनी पड़ती है इनकी। और इनके जो पहला प्रसाद होता है किसी नदी वगैरह में ही जाता है, असल में ज़मीन पे नहीं जाता है। शुरुआत में जो पुराने लोग थे इसी तरीके से करते हैं, उसकी अलग विधि है। तो उसके बाद जैसे ही आप देंगे वो भोग, तो फिर काले देव समझ लो, चाहे वो नदी का हो, खिजर का हो, कहीं की भी कोई चीज़ होगी और कहीं की भी होगी, वो ढूंढ के उसमें मारेंगे आपको, मतलब नेगेटिव शक्ति को। ये होता है उनका। तो पुराने जो भगत थे वो जानकार थे, कराते थे, तो इसलिए तो ये जानकारी भी आपको जो आपके गुरु हैं वो बताएंगे। तो आपको होनी चाहिए कि किस तरीके से क्या करते हैं। कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि पानी के आसपास इनकी करी जाती है असल में, और कुछ ऐसी विधि है जो मैं कभी बताऊंगा आपको। तो धन्यवाद, आपने वीडियो सुना। और कभी भी कोई नेगेटिव चीज़ आ जाएगी आपके घर में, और इनका पूजा प्रसाद रखेंगे, और जो शब्द होते हैं वो जानने चाहिए आपको। और शब्द आपने मतलब चलाए और आप सो जाएंगे, और आपको देखेंगे कि सपने में आपको दिखाई देगा कि काले देव ने, और जो इनके वीर दिखाई देंगे आपको, मतलब 4 भी दिखते हैं, कई बार 5 दिखते हैं, क्योंकि कई बार 4 जो हैं वो फेंकते हैं। तो इस तरीके से तो ये चीज़ आपको ज़रूर दिखाई देगी, इनके भीड़ दिखाई देंगे, चाहे आपके लोगों के परिवार के रूप में दिख जाए। मतलब इस तरीके से आप देखेंगे कि हाँ, किसी ने पकड़ के बाहर फेंक दिया, तो आप समझिए कि नेगेटिव फेंक दिया। और बाकायदा उसका मतलब सर्वर फूटा दिखाएंगे, खून निकल रहा है, यानी आपको लगेगा कि कहीं से गिर गया, जैसे कहीं ऊंचाई से, और मर गया कोई भी, चाहे वो लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो। इस तरीके अगर कोई लेडीज़ शक्ति होगी नेगेटिव, तो वो वहाँ दिखेगी आपको, मतलब इस तरीके से, जैसा रड फटेगा खून निकल रहा है, इस तरीके का दिखता है। जेंट्स होगा तो जेंट देखिए, ये काले देव की तारीफ़ है। और अगर ऐसा दिखे तो समझ लो कि आपकी चीज़ को भस्म कर दिया काले देव ने। ये है काले देव की शक्ति। तो धन्यवाद, और कभी और बताऊंगा इनके गूढ़ रहस्य आपको, तो धीमे धीमे सुने आप, और यही सुने आप। धन्यवाद आपका।